आपके शरीर में अथवा किसी रोगी के शरीर में आपको लीवर में प्रॉब्लम दिख रहा है। अब आप जानते हो लीवर जो है वो शुद्ध रक्त से बना हुआ एक अर्गन है। रक्त धातु जो है वो मंगल, क्योंकि रक्त में पित्त का निवास है, तो मंगल और सूर्य वो पित्त को प्रकोपित करने वाला या पित्त को मेंटेन करने वाले ग्रह है। तो लीवर कहते ही हमें जलीयांश के रूप में चंद्रमा और शुक्र और रक्त में तेज रूप से हमें सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रहों को हमने लिया। अब इनमें से कौन सा ग्रह षड बल में किस पोजीशन में है, कौन सा ग्रह विंशपक बल में ग्रह है ना, आपस में कितने बल और कितने शक्ति से है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। यानी रोगी आपके सामने आया, उसके कलाई में हाथ को रखा, आपने उसके कलाई से नाड़ी परीक्षण देखा सिद्धांत के आधार पर कि भाई इसके लीवर में कुछ दिख रहा है। उसके बाद आपके सामने उस पेशेंट का जन्म पत्रिका होगा, देखने का विधि हम आपको सिखा देंगे। आपने जन्म पत्रिका से लीवर को कैसे पकड़ना है और उस व्याधि को आपने कैसे समझना है, उस विधि को हम आपको समझा देंगे। दोनों एक साथ मिल गया, जो नाड़ी बता रहा है वही कुंडली भी बता रहा है। इसका मतलब फाइनल है कि इसके लीवर में कुछ है, कुछ समस्या है। आप अगले को बताओ, कितना आनंद आएगा। मतलब जहां आपको उसके नाड़ी में आपको कंफ्यूजन दिख रहा था, वो कंफ्यूजन, वह जो समस्या है, वह जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर करेगा उसका जन्म पत्रिका। बनाने में दिक्कत नहीं, आजकल तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, उसके वेबसाइट वगैरह आते ही है। कुंडली बनाने वाली तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, बस उसको कैलकुलेशन करना कि कैसे कैसे ग्रह कहाँ कहाँ बैठने से क्या क्या होता है। दवाई बनाने का मुहूर्त क्या है, दवाई को जो है कि रोगी को दवाई देने का मुहूर्त क्या है, रोगी को एक्सेप्ट करने का मुहूर्त क्या है, किस वक्त किस मुहूर्त और होरा में रोगी आए तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। असाध्य व्याधि का लक्षण कुंडली किस तरह से दिखाता है, साध्य व्याधि का लक्षण कुंडली। मतलब ओवरऑल आप सभी चीजें यहां से सीख सकते हैं, जिसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आज ही से हमारा क्लास शुरू है, 6-7 दिन तक इसका डेमो क्लास है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नहीं सीखना, इसमें कोई अमाउंट नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारे पढ़ाने के तरीका और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत, तो आप 2 या 3 महीने तक कंटिन्यू बने रहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चिकित्सा के लिए संबंधित ज्योतिष की वो सिद्धांत सिर्फ 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने तक रह करके आप उसको सीख लेना, उससे 1 महीने तक थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो ओवरऑल ज्योतिष आपको समझ में आएगा। फलित वाला भाग की जहां से हम एनालाइज करेंगे किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके। तो इस तरह से 3 महीने का हमारा कोर्स है। अगर आप सिर्फ चिकित्सक हो, चिकित्सा के लिए आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, 1.5 या 2 महीने में हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो महज 3 महीने में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। 3 महीने के बाद आपको इतना आनंद आएगा कि जिसका कोई हद नहीं। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं नाड़ी से भी ज्यादा रुचि रखता हूं उसके कुंडली विश्लेषण के लिए, क्योंकि नाड़ी से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, चीजें हमें सही तरीके से समझ में नहीं आती। लेकिन जन्म कुंडली में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि सामने ही जो सॉफ्टवेयर है हमारे सामने रख देता है। बस उसको पढ़ने की विधि हमें सीखना चाहिए, और अगर आप सीख लेते हो, सीखने के बाद कोई दिक्कत आपके सामने नहीं बनता। तो बेहतर तरीका है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इसको आज ही आकर के www.ayushyogi.com में जाकर के मेरा जो प्रोफाइल है उसमें जाकर के एनरोल करिए, या 8699175212 इस नंबर में आकर के आप फोन करिए, और तुरंत आपको हम गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बहुत आनंद आएगा। हमारे यहाँ पर नाड़ी परीक्षण की क्लास भी होता है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी हमारे यहाँ हर रोज 1 महीने का क्लास है। मर्म चिकित्सा का क्लास हमारे यहाँ पर होता है, और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा की क्लास अलग अलग डॉक्टर और जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, वो आप लोगों को हर रोज वो तो पढ़ाते ही, आप लोग पढ़ते ही होंगे। अगर नहीं, एक बेहतरीन चिकित्सक आपने बनना है कि दवाई कैसे तैयार करना, रोगी को कैसे देना है, दवाइयों का जानकारी के है ना, कौन से दवाई किस तरह से काम करता है, अभ्रक भस्म क्या है उसका क्या काम है, लोहा भस्म क्या है उसका क्या काम, कहाँ प्रयोग करना कहाँ नहीं करना, ये सारे ओवरऑल बातें आपको ayushyogi.com में समझने को मिलेगा। तो दोस्तों दीजिए विदा, नमस्कार।